हेलो दोस्तों, तो आज एक सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ आपके पास, जो हम सभी की लाइफ में जरूरी है। तो कैसे हम टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं और एक एफिशिएंट पर्सन होकर डेफिनेट गोल अचीव कर पाएं, इसके ऊपर ही जानेंगे। कि जब टाइम यूटिलाइजेशन का बात आता है तो यहाँ पर 3 तरीके का लोग देखा जाता है। एक, जिन लोगों के पास बहुत टाइम होता है लेकिन वो लोग अब करेंगे, अब हो जाएगा, बहुत टाइम बचा हुआ है, ऐसा सोचते सोचते वो लोग पूरा दिन निकाल देते हैं और एंड ऑफ द डे जब वो लोग सोने जाते हैं और नया दिन का शुरुआत होने ही वाला है, उन लोगों को तब जाके एहसास होता है कि आज पूरा दिन इसी में ही निकल गया कि मैं अब काम करूंगा, अब पढ़ाई कर लूंगा। दूसरे तरीके का लोग कौन सा होता है दोस्तों? जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो क्या वो लोग पूरा दिन पढ़ते या काम करते रहते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो लोग पूरा दिन किसी तरह नॉन प्रोडक्टिव काम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो वो लोग इतना एंटरटेनमेंट और दूसरा चीजों से जुड़ा हुआ है कि उन लोग अपना जिंदगी का जो मेन टास्क है उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और एंड ऑफ द डे जाके उन लोगों का भी सेम ही चीज होता है। सोने से पहले वो लोग भी सवाल पूछते होंगे खुद से कि मैं तो टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ अपने काम के लिए या पढ़ाई के लिए। और लास्ट में आता है दोस्तों तीसरा सेक्शन, जो लोग पूरा दिन में अलग अलग सेक्शन बना लेता है काम का, एक प्रॉपर उन लोगों का स्केड्यूल रहता है और उस स्केड्यूल के हिसाब से वो लोग अपना काम को डिलीवर करते हैं। तो दिन में वो लोग ऐसा नहीं है कि पूरा 24 घंटे काम करते हैं या 10-12 घंटे भी काम नहीं करते। वो लोग एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम काम करते हैं, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ टाइम वो लोग काम करते हैं वो लोग मन लगा के, निष्ठा लगा के, पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते हैं। इसीलिए वो लोग लास्ट में जाके अपना गोल अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि आप कंक्लूजन में पहुंचो या कोई भी रीजन निकालो, 3 फैक्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला दोस्तों, हम सभी के पास 24 घंटा ही होता है, चाहे वो कोई इंडिया में रह रहा हो या बाहर वाले कोई कंट्री में रह रहा हो। 24 घंटा सबके लिए बंधा हुआ है दोस्तों, इससे किसी को ज्यादा नहीं मिल सकता है। हाँ, अब वो जो इंसान स्मार्ट है वो इस 24 घंटे को ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करके अपना काम निकाल लेगा। जो इंसान उतना स्मार्ट है नहीं, उसके लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। दूसरा, सबकी कैपेबिलिटी सेम होता है दोस्तों। हम सभी दिमाग में ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी बना लेते हैं खुद से कि अरे यार वो बंदा तो टॉप परफॉर्मर है या वो बंदा तो टॉपर है, उससे कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे या उसके जैसे कैसे बन पाएंगे। दोस्तों, आपको उसके जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है। तो आप अपनी खामियों का तलाश कीजिए और जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सा खामियां और आप कहाँ वक्त बर्बाद करते हैं, तो उसके बाद जाके आप उससे भी बेहतर बन सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो आप में नहीं है। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जो 10-20 का फर्क बना हुआ है अभी, वो सिर्फ बना हुआ है आपका और उसका मेंटालिटी के डिफरेंस की वजह से। तो पहले अपने आप का अंदर से ये इंफीरियर का कॉम्प्लेक्सिटी दूर कर दीजिए और मेहनत करने का ठान लीजिए। और तीसरा आता है दोस्तों कि टाइम नेवर कम्स बैक। जो टाइम आपसे चला गया है या जो टाइम आपका बर्बाद हो चुका है, वो टाइम आपके लिए तो वापस आने वाला है नहीं। क्योंकि टाइम सबसे क्रूएल चीज है। दुनिया में कोई आफत आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, टाइम को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। टाइम के जैसे चलता रहेगा, चाहे आप कुछ काम करो या ना करो। आप अगर उस टाइम में कुछ काम करोगे, इफेक्टिवली वर्क करोगे, तो आपको आउटपुट मिलेगा। नहीं तो टाइम को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई काम करे या ना करे। तो हम लोगों को टाइम को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग वीडियो में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, एकदम सिंपल कुछ स्ट्रेटेजीज लगा के। तो उसके पहले एक चीज जानना जरूरी है दोस्तों कि शैलो वर्क और डीप वर्क का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये पूरा टाइम यूटिलाइजेशन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये शैलो वर्क करने वाले लोग अपने ड्यूटीज परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन इन लोगों का दिमाग में हर टाइम एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग अगर मान लीजिए कि 3 घंटा या 4 घंटा अपने पढ़ाई में या काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों का आउटपुट निकलता है उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो इन लोगों का 1 घंटा या 1.5 घंटा वेस्ट चला जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जब शैलो वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग को पहले रियलाइज करना पड़ेगा, नहीं हम शैलो वर्क कर रहे हैं, हम पढ़ाई या काम करते वक्त दूसरा थॉट्स या दूसरा काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई टीवी में कोई एंटरटेनमेंट शो या कोई भी चैनल में कुछ न्यूज या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसके बाजू में ही कोई और एक टीवी में कोई और दूसरा एक चैनल लगा दे या कोई और एक रेडियो में शो लगा दे, तो आप अपना जो शो देख रहे थे उस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे ना बाजू वाला टीवी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्स्टेकल है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जब काम कर रहे हो या एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका जिंदगी में, तब दोनों के बीच में कोई लिंक ना रहे। कि जब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, तो सिर्फ एंटरटेन कीजिए, अपने आप को काम भूल जाइए। और जब आप काम पे हैं तो दूसरा थिंकिंग छोड़ दीजिए और दूसरा जो माइंड में डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर हटा दीजिए। सब चैनल को स्विच ऑफ कर दीजिए और आप सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। और इसके पूरा
पूरा अपोजिट होता है दोस्तों डीप वर्क। डीप वर्क में जो इंसान होता है वो पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है, और अगर डिस्ट्रैक्शन होता भी है तो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 घंटा बंदे ने इन्वेस्ट किया है तो उसमें से शायद उसका 10 या 5 मिनट कोई तरफ डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, बाकी 50 मिनट उसका फुल कंसंट्रेशन वर्क है या फुल कंसंट्रेशन उसका स्टडी है। तो इसमें बंदा क्या करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन लेवल को ऐसी जगह ले जाते हैं कि उसका एक बहुत बढ़िया आउटकम निकलता है, और वो 5-6 घंटे के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं, वो छोटा टाइम के लिए, मान लीजिए छोटा एक ड्यूरेशन 1-2 घंटे के लिए पढ़ाई करते हैं। तो अगर वो 2 घंटे पढ़ाई करते हैं उसमें से उसका 1 घंटे 50 मिनट का टाइम पूरा नेट एक फुल कॉन्सेंट्रेटेड टाइम है जहाँ पर वो पूरा अपना स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डीप वर्क और शैलो वर्क में आपको डिफरेंस समझना है, और अगर आप शैलो वर्कर हैं तो आप प्लीज अपने आप के ऊपर इम्प्रूव कीजिए और एक डीप वर्कर बनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको एक डीप वर्कर बनने का बहुत जरूरत है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोगों का हर दिन 24 घंटे का होता है, तो हम लोग कुछ सिंपल ब्रेकअप करेंगे 24 घंटे का। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का डेली एक्टिविटीज हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया, नींद हो गया, जो बेसिक चीज है उसको हटाकर या उसके लिए एक प्रॉपर टाइम जोड़कर काम के लिए या स्टडीज के लिए एक टाइम निकालना पड़ेगा हम लोगों को, जो हम लोगों के लिए एफिशिएंट होगा और जिनमें हम लोग प्रॉपरली डीप वर्क करके उसको ब्रेक करके प्रॉपर उसके ऊपर वर्क करके हम लोग एक इफेक्टिव आउटकम ले आ पाएंगे। तो पहले तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम लोगों को एक बहुत अच्छा नींद लेना है। अगर कोई इंसान सही से सो नहीं रहा है या सही से अपना नींद कंप्लीट नहीं कर रहा है तो वो इंसान बहुत जल्द बीमार होगा, या तो मेंटली नहीं तो फिजिकली या बोथ, क्योंकि नींद हम लोगों की शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स नींद हम लोगों को लेना चाहिए। तो 24 घंटे से 8 घंटे अगर आप माइनस कर देंगे तो बचता है आपके पास 16 घंटा। उसमें से आपको आपका डेली नेसेसरी एक्टिविटीज है, जैसे कि मान लीजिए नहाना धोना खाना पीना सब कुछ के लिए 6 घंटा सफिशिएंट है दोस्तों। तो उसमें से और 6 घंटा आप निकाल दीजिए तो आपके पास बचता है लास्ट में 10 घंटा। तो आप बोलेंगे कि अरे भाई इसमें तो मेरा एंटरटेनमेंट दिया ही नहीं, मैं क्या सारा दिन ऐसा ही काम करता रहूंगा और पढ़ूंगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल दोस्तों है, अभी भी आप 10 घंटे में से 4 घंटा अपने एंटरटेनमेंट के लिए निकाल लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि उस 4 घंटे जो आप एंटरटेनमेंट के लिए निकाल रहे हैं, कोई भी आपका हॉबीज हो या सोशल मीडिया हो या कोई भी आप काम करते हो जो आप एंजॉय करते हो, तो उसको आप ब्रेक कर लीजिए कि नहीं मैं दोपहर को 2 घंटा करूंगा और रात को 2 घंटा एंजॉय करूंगा, ऐसे करके, ताकि आप बोर कभी ना फील करें। क्योंकि आप मान लीजिए दिन के शुरू में ही 4 घंटे एंटरटेनमेंट कर लिए, जाके दिन के लास्ट में आपको लग रहा है कि यार मेरा तो एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं, तो ऐसा होना दोस्तों सही नहीं है। कि आप सही से चीजों का ब्रेकअप कीजिए और मिक्सचर ब्लेंड ऐसे करें कि आप कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो या आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट में दोस्तों आता है आपका 6 से 7 घंटे का कॉन्सेंट्रेटेड फुल डीप वर्क स्टडी। ये जो 6 to 7 आवर्स का स्टडी है दोस्तों, ये भी हम लोगों को पूरा एक साथ नहीं करना है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रेक कर लीजिए, 2-2 घंटे करके 3 बार या 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करके आपके हिसाब से आप अपने स्केड्यूल बनाइए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कंटिन्यूअसली 6 घंटे पढ़िए, इससे आपका शैलो वर्क की तरफ जाओगे, आप डीप वर्क कभी नहीं कर पाओगे। तो ये आप ट्राई कीजिए, और पहले बार आप फेल होने पर उम्मीद मत छोड़ दीजिए, आप दूसरा बार ट्राई कीजिए, तीसरा बार ट्राई कीजिए, ऐसे करके आप मिनिमम 1 हफ्ता जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके इसमें चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, और आप इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करके एक डेफिनेट गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो इस कारण से था कि लोगों को ये बहुत ही मुश्किल लगता है कि कैसे मैं 24 घंटे में इतना सारा काम कर पाऊँ। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन सबको शुरू में बहुत हार्ड लगता है। लेकिन अगर हम 1 स्टेप एट अ टाइम फॉलो करें और सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके डिवाइड कर लें तो काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। हर एक चीज़ में आप ये ट्राई करें, आपके लिए ज़रूर वो काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ खामियां हैं या कुछ ऐड करना ज़रूरी है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तब तक के लिए जुड़े रहिए रिजॉल्व इट के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट देखना है तो रिजॉल्व इट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों।